हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का द बुक सिटी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी बुक समरी जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर आधारित है। दोस्तों, इस किताब को लिखा है डेविड जूनियर ने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस किताब में डेविड जूनियर ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी बताए हैं जिनकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोबारा आपको बता दूंगा ताकि आपको इस वीडियो में बताई गई सभी बातें अच्छे से याद रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं कि फिर वो चाहे वीकेंड से पहले गैराज को साफ करने जितना छोटा लक्ष्य हो या फिर 10 साल में 10 लाख रुपए जमा करना जितना बड़ा लक्ष्य हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो यह सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं शुरू कहां से करूं, कैसे करूं। इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। इसका अर्थ यह है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से तैयार करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं। यह तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप यह विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर्स आ जाती है और आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है। जितना ज़्यादा आप खुद में विश्वास करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने जितना कठिन लक्ष्य भी आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लग जाते हैं। इस विश्वास या इच्छा को ही सभी सोशल लीडर्स सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, यही विश्वास लोगों को मोटिवेटेड रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जो किसी भी कैंडिडेट को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो कभी भी हार नहीं मानता। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, वो एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बहाना साइटिस का इलाज कराए। यह असफलता की बीमारी है। इस बेस्ट स्टेटमेंट पर सभी की अपनी अलग अलग राय है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वे जो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वे जिन्होंने अपने कैरियर लाइफ स्टाइल में खुद को सफल बनाया है। आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है? यह असफल होने के बावजूद उनकी हार न मानने की क्षमता है। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। अतः हर सफल इंसान के सामने भी उसी तरह की चुनौतियां आती है जिस तरह एक असफल इंसान के सामने आती है, पर उन चुनौतियों का सामना वह जिस तरह से करता है उसे सफल बना देता है। उदाहरण के लिए इस कहानी पर विचार करें कि सफल लोग कैसे क्रिएटिव बनते हैं। एक युवा कपल एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन पता चला कि वे डाउन पेमेंट का खर्च उठाने में असमर्थ थे। ऐसे में कई लोग जब अपना सपना छोड़ देते या बहाना बनाते हैं। इस जोड़े ने क्रिएटिव रूप से सोचने का फैसला किया। पति ने घर के बिल्डर से संपर्क किया और शुरुआती पेमेंट को कवर करने के लिए एक पर्सनल लोन मांगा। $100 मंथली लोन के भुगतान का खर्च उठाने के लिए इस कपल ने हर महीने खर्च में से $25 कम करने का फैसला किया और पति ने अतिरिक्त $75 बनाने के लिए अपने बॉस को वीकेंड पर एक्स्ट्रा काम करने के लिए मना लिया। क्योंकि उसमें एक सफल इंसान के गुण मौजूद थे तो उसने वह घर खरीद लिया। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3, विश्वास जगाए डर भगाए। लोगों को अक्सर यह सलाह दी जाती है कि डर बस आपके मन में है ताकि वे अनजाने प्रॉब्लम से बाहर आ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सच तो यह है कि डर का अस्तित्व सच में है और यह आपका नंबर 1 दुश्मन बन सकता है जो आपको वह काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक सामान्य भय, दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप यह भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे इंसान हैं। कोई सुपरमैन या सुपर वुमैन नहीं है
हर कोई मौलिक रूप से सभी के समान है। फिर भी यह डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपकी सफलता पर इसका भयानक प्रभाव पड़ सकता है। भले ही आप किसी भी तरह के डर का सामना कर रहे हो, उन सब की एक ही दवा है कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास है। यह समझे कि कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचा कर रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आपके ऊपर डर का प्रभाव कम पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉन्फिडेंस से काम करें, भले ही आप इसे महसूस न कर रहे हो। पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ यह नेचुरल हो जाएगा। कक्षाओं या प्रेजेंटेशंस के दौरान सामने की रो में बैठना, अन्य लोगों के साथ आंखें मिलाकर बात करना और सामान्य से 25% तेजी से चलना, यह सभी चीज़ें कॉन्फिडेंस में मदद अवश्य से अवश्य ही करती है। चैप्टर नंबर 4, बड़ा कैसे सोचे। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता बल्कि इमेजेस या चित्रों में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं उसका हमारी दिमाग अपने दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि यदि आप कहें लाल सेब, तो हमारे दिमाग में लाल सेब की एक इमेज बन जाती है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है। लेकिन वहीं अगर आप चैलेंज शब्द को चुनते हैं तो आपके दिमाग में मज़ेदार, रोमांचक और सुखद तस्वीरें बनती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े साहस से उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागे और आप बड़ा सोच सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और आप सपने देखें। आपने यह वाक्य तो सुना ही होगा, ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब यह है कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन यह परिभाषा 2 प्रकार के ज्ञान में अंतर करने में असफल रहती है, जैसे कि फैक्ट मेमोराइजेशन और क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन के साथ आप जानकारी को याद करने के लिए अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं, परंतु ये जमा फैक्ट्स किसी कूड़े में पड़े पुराने बक्सों की तरह पड़े रह जाते हैं। आप उसका उपयोग तभी करते हैं जब आपको उस बक्से के अंदर की चीज़ की ज़रूरत हो। दूसरी ओर क्रिएटिव थिंकिंग नए समाधान खोजने पर केंद्रित रहता है। इसका मतलब किसी भी तरह की समस्या चुनौती से निपटने के लिए नए और बेहतर तरीकों को तैयार करना। हालांकि तथ्यों को याद कर रखना अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी बाधा या मुश्किल को जल्द से जल्द और कुशलता से पार करने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। अगर आप इन 3 तरीकों से अपने क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं तो नए विचारों को एक्सेप्ट करें, नई चीज़ों को आजमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लें और हर सुबह 10 मिनट का समय इस सवाल पर विचार करने की लगाएं कि मैं आज बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ। चैप्टर नंबर 6, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आज के समाज में नेगेटिविटी हर जगह समाचारों में बताई गई हत्याओं से लेकर के एडवर्टाइजमेंट तक जो हमें मोटा या बदसूरत महसूस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन केवल ये मीडिया ही नेगेटिव नहीं, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी अक्सर कहते हैं तुम यह नहीं कर सकते, इसलिए तुम कोशिश भी मत करना। मिसाल के तौर पर कल्पना कीजिए, आपके सबसे करीबी दोस्त भी आपकी अपनी कंपनी का बनने के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाते हैं। कुछ समय बाद हम इन नेगेटिव सोच के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें ये सब नॉर्मल लगने लगता है। हमारे नेगेटिव विचार हमारे मानसिक राक्षसों की तरह काम करते हैं। जितना हम इन्हें अपने मन के अंदर जाने देते हैं, ये उतने ही मजबूत होते जाते हैं जब तक कि वे हमारी पॉजिटिव सोच पर पूरी तरह से हावी नहीं हो जाते। परंतु सच ये है कि नेगेटिव सोच हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असल में यह उन मुख्य चीज़ों में से एक है जो लोगों को सफल बनने से रोकती है। यही कारण है कि यह नहीं किया जा सकता है कहने वाले लोग लगभग हमेशा असफल या एवरेज होते हैं। स्पष्ट रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाना जरूरी है। ऐसा करने के लिए हर दिन पॉजिटिव तरीके से सोचना और काम करना शुरू करें। यह आपके दिमाग में नेगेटिविटी को जगह ना देकर उसे दिमाग से निकालने में मदद करेगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने लिए एक विज्ञापन लिखें, खुद से खुद को बेचने का विज्ञापन, जिसमें आप खुद को अपने सबसे अच्छे गुणों की याद दिलाते हैं, कैसे वे अपनी बाकी सभी चीज़ों से अलग कर देते हैं। इस विज्ञापन को दिन में एक बार अकेले में जोर से पढ़ें और चुपचाप से दिन में कई बार पढ़ें। जल्दी ही आप अपने आप पर विश्वास इतना करने लगेंगे कि बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी
आपसे ऐसे दूर हो जाएगी जैसे छतरी से बारिश दूर हो जाती है। चैप्टर नंबर 7, अपने माहौल को सुधारे, फर्स्ट क्लास बने। आप शायद इस वाक्य से परिचित हैं कि आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप एक हेल्दी शरीर चाहते हैं तो आपको हेल्दी भोजन खाना चाहिए। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, ये सभी मन के भोजन के रूप में कार्य करते हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक होगी। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों की सकारात्मक गुणों की बात करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे जैसे आपके साथी चाहते हैं और आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए वो करें जो सफल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी वातावरण का निर्माण करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्किल और खाली समय सभी उच्चतम क्वालिटी के हैं, जिसका अर्थ यह है कि ये आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसको करने का एक तरीका यह भी है कि आप सफल लोगों के आसपास रहे और उनके बारे में पढ़ें। जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो या आप कोई सलाह लेना चाहते हो, तो हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह लें जो वहाँ पहले से हैं जहाँ आप पहुँचते हैं। आखिरकार टॉप क्लास प्रोफेशनल्स भी टॉप क्लास सलाह दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाए। कभी कभी जब आप किसी दोस्त या करीबी व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं, तो भले ही वे इसके बारे में बात न करना चाहे, लेकिन आप बता सकते हैं कि वे कब अनकंफर्टेबल या बुरा महसूस कर रहे हैं। हम इसका पता लगाने में इतने अच्छे कैसे हैं, क्योंकि लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की कोई भी भाषा नहीं थी। बातचीत शरीर और चेहरे के भावों को समझने पर निर्भर करता था, शब्दों और वाक्यों पर नहीं। हम दूसरे के एटीट्यूड को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अतीत में इस योग्यता ने हमारे पूर्वजों को जीवित रखने में मदद की थी। एटीट्यूड मन का दर्पण है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलता है। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने के लिए अच्छे परिणाम चाहिए, तो आपको पॉजिटिविटी से एटीट्यूड को अपनाने की जरूरत होगी। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक तरीका यह है कि आपको यह ध्यान में रखना है कि आप जो कर रहे हैं वह नैतिक रूप से सही है। जब लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में खुद को अच्छा फील नहीं होता, जैसे कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से झूठ बोलना या किसी व्यक्ति को किसी दोस्त का फ़ायदा उठाना, यह आपके अंदर गिल्ट को जन्म देता है और आपके विश्वास को नष्ट करता है। दूसरी ओर, अपने डिसीजन से खुश और कंफर्टेबल होना आपके अंदर अधिक आत्मविश्वास का निर्माण करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। दूसरी तरफ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने का एक और तरीका यह है कि आप सर्वश्रेष्ठ दिखें। जब आप अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं, तो यह आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है और दूसरों को भी लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं। इसे हर जगह करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इसे अपनाएं। दोस्तों, बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। क्या आपको किसी सहकर्मी ने कभी बिना किसी कारण आपके साथ बुरा बर्ताव किया है? स्वाभाविक रूप से आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि आप उस इंसान को गुस्से वाला या पागल किस्म का समझेंगे। हालांकि आप ये भूल गए कि वो भी आपकी ही तरह इंसान है। वो संभावना है कि वो केवल अपने खिलाफ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो अपने जीवन में किसी और चीज़ से पीड़ित है। यह सब जानने के बाद आप उससे उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, यानी कि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति की तरह। तो आप देखेंगे कि वे आपके लिए बुरा बर्ताव करना बंद कर देंगे और आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और आपसे अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। आप अनुभव करेंगे कि आप जब ऊंचाइयां हासिल करेंगे तो ये लोग आपका सपोर्ट बनकर आपके साथ रहेंगे। उनका साथ आपकी सफलता के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बिना सपोर्ट्स के खुद को ऊपर खींचना मुश्किल है। आमतौर पर आप अपने सामान और अधीन लोगों की मदद से ही ऊपर उठते हैं और आप जो आपके पास आसपास रहते हैं। हमेशा याद रखिए कि कोई भी अपने दम पर सफल नहीं बनता। यही कारण है कि जब भी आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप ये समझे कि यही वो व्यक्ति है जो आपके करियर बना सकता है या बिगाड़ सकता है।
दोस्तों बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में। काम में जुटने की आदत डालें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पता है कि अपने जीवन में क्या करना है, तो उस रियलाइजेशन तक पहुंचना काफ़ी रोमांचक रहा होगा। लेकिन सफलता की राह का यह सबसे आसान हिस्सा है। लक्ष्य को बनाना आसान है, लेकिन बिना कार्य किए सभी लक्ष्य बेकार है। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सके। सफल लोगों के व्यवहार और तकनीकों पर अपनी योजना का आधार बनाए। अपने आइडियल पर्सन का या आदर्श व्यक्ति को देखें और खुद से सवाल करें कि ये कैसे किया। चैप्टर नंबर 11, हार को जीत में कैसे बदले। आमतौर पर डॉक्टर किसी भी मौत के कारण को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेड बॉडी का परीक्षण करते हैं। वो सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन विमान दुर्घटना स्थलों का अध्ययन करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी समस्या या आपदा के कारण का अध्ययन हमें सिखाता है कि भविष्य में इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। एक असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी ऊर्जा को ख़त्म नहीं करना चाहिए। केवल इसी सवाल का जवाब देने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें कि मैं अपने आप को अगले अवसर के लिए अधिक योग्य बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छी योजना हो। हालांकि यह याद रहे कि कोई भी योजना असफलताओं के बिना सफल नहीं होती है। जब भी आप असफल हो तो उसका विश्लेषण करें। इस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं कि आप सफलता की राह पर पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12, लक्ष्य बनाए सफल बने। जब तक आप कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं, तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। लक्ष्य के बिना लोग बस अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं। वह बस जीवन भर ठोकर खाते रहते हैं। वे जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि असल में उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य उतना ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए हवा जरूरी है। जब तक कोई भी बिना किसी लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है, इसलिए अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाए और यह तय करें कि आपको क्या करना है। जब आपके पास निश्चित लक्ष्य होगा, तब आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के समीप जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13, सोचे तो लीडर की तरह। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी स्थिति का एक प्रतिबिंब है। यदि आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट तथा पॉजिटिव इंसान के रूप में व्यक्त नहीं करते, तो दुनिया आपको कभी भी महत्व नहीं देगी। प्रगति का विचार करें, प्रगति में विश्वास करें और प्रगति के लिए आगे बढ़ें। आप जो भी करते हैं उसमें यह सोचें कि आप इसमें और कैसे सुधार कर सकते हैं। हमेशा अपना और अपनी सोच का स्टैंडर्ड ऊंचा रखें। ज़्यादातर एम्प्लॉय या कर्मचारी अपने बॉस के कार्बन कॉपी होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी इस लायक से हो कि इसे कॉपी किया जा सके। यह संकल्प ले कि ये आपके घर, ऑफिस या समाज में कोई भी चीज़ बेहतर ये करने या प्रगति करने योग्य है, तो आप हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण बातों पर। एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, तो दूसरे भी आप पर विश्वास और भरोसा करना शुरू कर देते हैं। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। हर दिन पॉजिटिव सोच रखकर और पॉजिटिव काम करके सभी नेगेटिव विचारों को दूर करें। कोई भी इंसान अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता। सफलता दूसरों के समर्थन पर निर्भर करती है। इसलिए हर किसी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर सफलता के नंबर 1 दुश्मन भय को नष्ट करें। असफल लोग बहाने खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे क्यों असफल होते हैं, जबकि सफल लोग फिर से प्रयास करने के तरीके खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब पर यह वीडियो बना है, जो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही शानदार बुक समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।